अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने वर्ष 2023-24 के आय व्यय पर जो समाजवादी पार्टी के माननीय नेता द्वारा चर्चा शुरू की गई है उसमें बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 6,90,000 करोड़ से अधिक का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बजट को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बजट पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने दुग्ध व्यवसाय के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि गरीबों को, छोटे मझोले किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देकर इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 12 से 17 के बीच में प्रदेश के 14 मंडल मुख्यालयों पर बहुत बड़ी बड़ी आधुनिक डेयरियों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी, जिसमें गोरखपुर मुख्यालय पर भी 100 करोड़ से अधिक की लागत का आधुनिक डेयरी प्लांट बनकर खड़ा है। डेयरियों को चलाने के लिए 21 लाख लीटर दूध की प्रत्येक दिन जरूरत है, जिसके लिए समाजवादी सरकार में ये तय किया गया था कि जो किसान पराग डेयरी पर दूध देते हैं उनको 4 रुपये प्रति किलो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि देकर गरीब परिवार के बच्चों को भी पढ़ने लिखने का, उनके दवा इलाज का इंतजाम करने के लिए, दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन देने का काम करेगी। लेकिन इस बजट में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। हमने अम्बेडकर नगर जनपद में एक पशु आहार कारखाना भी बनवाया था 25 करोड़ की लागत का, जिसको जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार ने उसको भी बेच दिया और यहां सदन में दूसरे तरीके की बातें हो रही हैं। तो इस तरीके की बातें सदन के अंदर करना ये शोभा नहीं देता है। हमारा विधानसभा का क्षेत्र बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। बुनकरों का पूरे देश के अंदर टांडा का जो मार्केट है, पूरी दुनिया में टांडा में बनाए हुए कपड़े जाते हैं। कहीं पर भी हथकरघा और बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टांडा में न कोई कॉमर्शियल हब बनाने की बात की गई, न बुनकरों को कोई रियायत देने की बात की गई। यहां तक कि जो 65 रुपया फ्लैट रेट पर बिजली की दर हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने निश्चित किया था, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया, जिससे हथकरघा और पावरलूम का कारोबारी बहुत ही परेशान स्थिति में है। इसके अलावा विद्युत विभाग के लोग बिजली चेकिंग के नाम पर
अगर घर के अंदर कोई भी पुरुष नहीं है तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को भी बाहर की बाउंड्री से कूदकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसकी शिकायत करने पर उनके खिलाफ 5 लाख का जुर्माना भेज दिया जाता है। तो इस तरफ भी मैं सरकार को इंगित करना चाहता हूं। और जो झूठ बोलने का काम है, कहीं पर भी हमारे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, बिजली के तार बहुत दिनों से जो जर्जर स्थिति में है उनको बदलने के लिए बार बार अनुरोध किया गया, उस पर भी कहीं पर सुनने का काम नहीं हुआ। न इस बजट में कहीं बिजली के तारों को बदलने की बात की गई, न हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कोई प्रावधान किया गया है। हमारा जो किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि किसानों को हम सम्मान राशि दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय कहना चाहता हूं कि 2000 के बदले 6 वर्ष के अंदर में उर्वरकों के दाम 2 गुना से अधिक हो गए, बिजली का दाम 4 गुना से अधिक हो गया, डीजल पेट्रोल के दाम 2 गुना से अधिक हो गए, कीटनाशक दवाओं के दाम 2 गुना से अधिक हो गए। तो किसानों की आमदनी बढ़ने के बजाय कम हो रही है। हमारे यहाँ एक शुगर मिल है, उस पर 10% की चोरी मेन गेट पर की जाती है। मेन गेट पर भी जो भी सेंटर से गन्ना लेकर जाता है उस पर 10% की कटौती की जाती है। ये पूरे सिस्टम में निर्धारित है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कपोल कल्पित बातें करके लोगों को गुमराह करके बहुत बार ये काम नहीं चलाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, समराइज कर लीजिए। मैं बस 1 मिनट का और समय लूंगा जी, कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं इनको 3-3 करोड़ रुपए का त्वरित विकास योजना के अंतर्गत सड़कें बनाने का काम दिया गया। जो विपक्ष के विधायक हैं इनके किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। 2 करोड़ की विधायक निधि बढ़ाई गई थी, उसमें 54 लाख रुपया कम कर दिया गया। जो पहले आ रही थी उसमें भी 54 लाख रुपया कम कर दिया गया। 2 करोड़ रुपए का मैंने बिजली का प्रस्ताव दे रखा है, एस्टीमेट बनकर रखा हुआ है। अगर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तो 2 करोड़ रुपया वहां से एस्टीमेट मंगाकर सरकार को इस बजट में प्रावधान करके टांडा के लोगों की बिजली की दुश्वारियों को दूर करना चाहिए। और नहीं तो जो किसानों की, बुनकरों की जो भी समस्याएं हैं उसका निदान नहीं हो सकता है। कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि थाने और तहसील लूट के अड्डे बने हुए हैं। कहीं पर भी अगर मार खाकर भी आदमी जा रहा है तो बिना पैसा दिए कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेखपाल जमीन पैमाइश के लिए अगर एसडीएम के यहाँ जाएगा, वो चिट्ठी लिखता है, माननीय सदस्य जल्दी समराइज कर लीजिए प्लीज। नहीं है तो महोदय आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि कानून व्यवस्था पर जो चर्चा निर्धारित की गई है उसमें तहसीलों और थानों के भ्रष्टाचार को भी जोड़ा जाए और टांडा क्षेत्र के विकास के लिए इस बजट में जो इतना लंबा चौड़ा बजट दिया गया है, टांडा विधानसभा में भी विकास के लिए उसमें व्यवस्था की जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस चर्चा में आपने शामिल होने के लिए मुझे समय दिया। धन्यवाद। श्री सौरभ श्रीवास्तव जी।